खौफ का सफर में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही भूत या जिन्नात और रहस्यों से भरी रोमांचक कहानियाँ पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप में से किसी के साथ भी कोई अजीब, डरावना या सच्चा अनुभव हुआ है जिसे आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। शायद अगली कहानी आपकी हो। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ रिमोट लोकेशन के एक लेबर कैंप की जिन्नात की खौफनाक कहानी जो आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी होंगी। अगर आप ऐसी ही भूतिया और जिन्नात की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी वीडियो को रीच मिलती है और हमें ऐसी ही सच्ची कहानियाँ लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। मेरा नाम साजिद है और मैं एक सिविल इंजीनियर की पोजीशन में अभी कुवैत की ही एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। यह वाक़या सन 2021 का है जब मैं पहली बार इंडिया से कुवैत पहुँचा। कंपनी के ड्राइवर ने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया और फिर काफ़ी देर का रास्ता तय करने के बाद मुझे फाइनली मेरे कैंप में ड्रॉप कर दिया गया। जब भी मैं कैंप पहुंचा तो मेरे रहने के लिए कंपनी ने पहले से इंतज़ाम कर रखा था। मुझे एक रूम अलॉट किया गया जो कि कैंप के बिल्कुल आखिरी छोर पर था। और आपको मैं यह बताता चलूं, जो रूम की अलॉटमेंट मुझे की गई थी उसके ठीक बैक यार्ड पर बहुत ही पुरानी और काफ़ी बड़ी दरख्त थी जो बिल्कुल सूख चुकी थी और मेरे उसी रूम के विंडो के ठीक सामने थी। बैक साइड का जो एरिया था रात में बिल्कुल ही वीरान और सुनसान लग रहा था, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। और यह सोचने लगा शायद आज मेरी पहली रात है, नई जगह और वतन से इतनी दूर मैं पहली बार आया हूँ, इसीलिए शायद कुछ तबीयत में बहुत बेचैनी सी लग रही थी। जिस रूम का मुझे अलॉटमेंट किया गया वो रूम देखने में काफ़ी बड़ी थी और उसमें करीबन 4 बेड लगे हुए थे और उस रूम में मुझे बिल्कुल अकेला ही रहना था क्योंकि मुझे इंचार्ज ने पहले ही बता दिया था कि सभी रूम अभी फुल हैं, इसीलिए कुछ दिन मुझे टेम्प्रोरी इसी रूम में गुजारनी होगी। खैर, पहली रात मेरी नॉर्मल गुजरी और चूँकि मैं बहुत थका हुआ था तो मैं सीधे अपने बेड पर जाता हूँ और मुझे गहरी नींद आ जाती है। मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपनी जॉब पर चला जाता हूँ। जब भी दूसरी रात आई मैंने अपना डिनर किया, फिर अपने रूम सोने के लिए चला जाता हूँ। मुझे याद है रात का करीबन 1:15 का वक्त हो रहा होगा। मेरी नींद अचानक एक आवाज़ से टूट जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बेड के नीचे कोई है जो अपनी नाखून से बेड को खरोंचे जा रहा है। मुझे लगा शायद यह मेरा वहम होगा। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा कि अचानक मेरे हाथों को किसी ने इस बार टच किया और ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो हाथ किसी भालू या रिछ का हो। ऐसा बार बार होने के बाद मेरी घबराहट की वजह से मैं उठकर बैठ जाता हूँ और अब भी मुझे वो खरोंचने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बेड के नीचे की तरफ है। मैंने उस हाथों को देखा, वो हाथ अंधेरे में भी बिल्कुल डार्क से लग रहे थे। यह देखकर मैं बिल्कुल डर गया और दुआएं पड़ने लगा। ऐसा बार बार होने के बाद मेरी घबराहट की वजह से मैं उठकर बैठ जाता हूँ और अब भी मुझे वो खरोंचने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बेड के नीचे की तरफ है। मैंने उस हाथों को देखा, वो हाथ अंधेरे में भी बिल्कुल डार्क से लग रहे थे। यह देखकर मैं बिल्कुल डर गया और दिल ही दिल में दुआएं पड़ने लगा। और जब भी दिल में थोड़ी हिम्मत सी आई तो मैंने अपनी मोबाइल उठाया और फ्लैश लाइट ऑन करके बेड से ही नीचे की तरफ देखने लगा। जो ही मैंने मोबाइल की लाइट में नीचे की तरफ देखा तो एक बिल्कुल काला सा इंसान जानवर नुमा लग रहा था। बड़े बड़े नाखून थे, पूरे बदन में उसके काले बड़े बड़े बाल और देखते ही देखते वो रेंगते हुए बेड से बाहर की तरफ आने लगा। यह देखते ही मैं अपने बेड से उठकर सीधे रूम के बाहर की ओर भागने लग जाता हूँ। क्योंकि उस वक्त आधी रात का वक्त हो रहा था, मैं सीधे अपने कैंप इंचार्ज के रूम पर जाता हूँ, उनकी डोर नॉक करने लगता हूँ। कुछ देर के बाद जब भी मेरे कैंप इंचार्ज ने अपना दरवाज़ा खोला, उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे अपने कमरे के अंदर बुलाया और फिर मैंने अपने साथ बीती वो सारी इंसिडेंट उन्हें बता दी। और मैं अब उस रूम में वापस बिल्कुल ही नहीं जाना चाहता था। खैर, सुबह होते ही मेरी रूम चेंज कर दी गई और फिर उस रूम को दोबारा लॉक कर दिया गया। कुछ ही दिन बीते होंगे, 2 और लोगों की नई ज्वाइनिंग उसी कंपनी में होती है।
और उन्हें भी वही रूम अलॉट कर दिया जाता है। वो लोग इस चीज़ से बिल्कुल ही अनजान थे। पहली रात उनकी भी सब नॉर्मल रही और दूसरी रात जो उन लोगों के साथ हुई उसके बाद पूरे कैंप में एक डर सा माहौल बन गया। उनके साथ भी अलग अलग किस्म की घटना होने लगी। वो लोग जब भी सुबह सोकर उठते हैं तो उनके पूरे कपड़े खून से भींगे हुए होते हैं और ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही ताज़ा खून किसी ने उनके ऊपर डाल दिया हो। यह देखकर वो दोनों भी बहुत घबरा गए और सुबह होते ही उन लोगों ने भी यह इंसिडेंट रिपोर्ट की ऑफिस में। इस इंसिडेंट के होने के बाद उस रूम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और बाद में कई लोगों से यह पता चला कि उस दरख्त पर जिन का साया है और बहुत पहले किसी एक एम्प्लॉय ने उसी दरख्त पर फांसी लगा ली थी। और चूँकि वो रूम बिल्कुल उसी दरख्त के सामने थी तब से उस रूम में भी कोई लोग टिक नहीं पाते थे। और बताता चलूँ आपको उस दरख्त के हवाले से, हमारे कैंप से कुछ ही दूर पर एक ग्रोसरी शॉप थी। वहाँ जाने के लिए हम सबों को उसी दरख्त की करीब से होकर गुजरना पड़ता था। वैसे तो हम सब उस दरख्त के करीब से बिल्कुल भी नहीं गुजरते थे अक्सर रातों में, पर एक बार किसी इमरजेंसी होने की वजह से मेरे रूममेट को उस शॉप पर जानी थी। रात के करीबन 9 का वक्त होगा और वो कैंप से ज्यों ही निकलता है और उस दरख्त के कुछ ही करीब अभी पहुंचा ही होगा, उसने देखा कि एक बहुत ही लंबे कद का इंसान जो कि पेड़ के बिल्कुल ऊपर वाली शाख पर बैठा हुआ है, जिसके पैर ज़मीन पर थे और उसका चेहरा बिल्कुल काला और आंखें बड़ी बड़ी और आग के मानिंद चमक रही थी। वह यह सब देखकर कैंप की तरफ दौड़ लगा देता है और कैंप पहुंचते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसके रोने की यह आवाज़ सुनकर पूरे कैंप के लोग जमा हो जाते हैं और देखते ही देखते यह बात पूरे कैंप में आग की तरह फैल जाती है और यह वाक़या मैनेजमेंट तक भी रिपोर्ट किया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद हमारी वो कैंप चेंज कर दी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में।